अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। बीएड के कोर्सेज़ की डेट शीट आ चुकी है तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से वीडियोस अपलोड कर दूं। आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में जिस कोर्स कोड के बारे में बात करेंगे वो है 8609 और बुक का नेम है फ़िलासफ़ीज़ ऑफ एजुकेशन। हम इस वीडियो में कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहले मैंने जो एक दो वीडियोस बनाई थी उनमें मैंने सिर्फ उनकी हेडिंग्स पे बात की थी, लेकिन इस कोर्स में हम डिटेल से उनके आंसर्स पे बात करेंगे ताकि अगर किसी को हेडिंग्स को फॉलो करने में दिक्कत आ रही थी तो वो इसको अच्छे से याद कर सकेंगे। आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इंशाल्लाह इन्हीं क्वेश्चन से मिलते जुलते क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वो है एक्सप्लेन द रोल एंड स्कोप ऑफ फिलॉसफी इन एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि बेसिकली फ़िलासफ़ी कहते किसको हैं। तो ये ग्रीक वर्ड फ़िलासफ़िया से निकला है जिसका मतलब है लव ऑफ विजडम। फ़िलासफ़ी जो है वो एजुकेशन की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम कुछ एरियाज़ को कवर करते हैं। वो एरियाज़ कौन कौन से हैं, हम नेचर के बारे में स्टडी करते हैं कि वो क्या है, हमारी बेसिक वैल्यूज़, हमारी एथिक्स क्या हैं। यानी कि किसी चीज़ की जड़ में जाके उसके बारे में जब हम नॉलेज हासिल करने की कोशिश करते हैं तो उसको हम फ़िलासफ़ी कहते हैं। उसके लिए हम डिफरेंट आर्गूमेंट्स पे बात करते हैं। बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, एजुकेशनल एक्सपर्ट्स या फिलासफर्स, वो उसके बारे में डिफरेंट थ्योरीज़ देते हैं। इसके बारे में भी थ्योरीज़ हैं तो हम जो अगले क्वेश्चंस हैं उनमें इस बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन फ़िलासफ़ी एंड एजुकेशन। आप लोग इन हेडिंग्स को एज इट इज़ भी फॉलो कर सकते हैं और अगर अपने अल्फाज में लिखना चाहें तो वैसे भी लिख सकते हैं। फ़िलासफ़ी एंड एजुकेशन आर क्लोजली लिंक्ड एज एजुकेशनल थ्योरीज। जाहिर सी बात है, जब हम एजुकेशन के बात करेंगे, एजुकेशनल सिस्टम के बात करेंगे, एजुकेशनल मेथड्स के बारे में बात करेंगे, नीड्स के बारे में बात करेंगे, तो उसके बारे में जो भी थ्योरीज़ होंगी वो बेसिकली क्या हैं, वो फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन है। तो इन दोनों का आपस में बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। And practices are based on philosophical ideas about the nature of learning, knowledge and ethics। और जो इससे रिलेटेड प्रैक्टिसेस हैं वो किस बारे में है कि जो लर्निंग है वो किस तरह की होनी चाहिए, नॉलेज जो है वो किस तरह का होना चाहिए। इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर वो ये है कि फ़िलासफ़ी ही हमें बताती है कि हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस तरह की एजुकेशन की ज़रूरत है एक सोसाइटी को, क्या क्या डिमांड्स हैं उस सोसाइटी की, और हमें अपने एजुकेशनल सिस्टम को किस तरह से अपडेट रखना चाहिए। तो ये सारी बातें जो हैं वो फ़िलासफ़ी के साथ डायरेक्टली लिंक्ड हैं। तीसरी हेडिंग जो है वो है द रोल ऑफ फ़िलासफ़ी इन शेपिंग एजुकेशनल प्रैक्टिस एंड पॉलिसीज़। वही बात जो अभी मैंने की है। फ़िलासफ़ी गाइड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज़ बाय प्रोवाइडिंग द थ्योरेटिकल फाउंडेशन। थ्योरीज़ के थ्रू वो एक आउटलाइन, एक स्केच, एक रूट मैप बना के दे देते हैं कि इस तरह से हमें अपने एजुकेशनल प्लान्स बनाने चाहिए, इस तरह से हमें प्लानिंग करनी चाहिए, क्या क्या पढ़ाया जाना चाहिए, या फिर जो साइकोलॉजी है एक सोसाइटी की वो किस तरह से जो है वो चेंज हो रही है। और उसी हिसाब से ज़ाहिर है हमें अपने एजुकेशनल सिस्टम और एजुकेशनल टॉपिक्स और जो भी हमारा डाटा है उसको अपडेट रखना चाहिए। सोसाइटी की नीड्स के हिसाब से एजुकेशन को अपडेट करने के लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए फ़िलासफ़ी ज़रूरी है। जो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास वो है डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ आइडियलिज़म एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर एजुकेशन। आइडियलिज़म किसको कहते हैं? फ़िलासफ़ी की टर्म में आइडियलिज़म से मुराद है कि आइडियलिज़म इज़ अ फ़िलोसफिकल ट्रेडिशन दैट emphasizes द इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। तो फ़िलासफ़ी की टर्म में आइडिया से मुराद है कि दुनिया को समझने के लिए कौन कौन सी वैल्यूज़ चाहिए, आइडिया की क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं, ये आइडियलिज़म में आ जाती है। वो कह रहे हैं कि बहुत गहरा असर है वेस्टर्न फ़िलासफ़ी का आइडियलिज़म पर। उसके बाद अगर हम आइडियलिज़म के इम्पॉर्टेंट फ़ीचर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले है एम्फेसिस ऑन रीजंस। Idealism hold that reason is the primary means of understanding the world and that knowledge is gained through the use of reason। किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस को स्टडी करने के लिए सबसे पहले उसकी वजह के बारे में स्टडी की जाती है कि अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है
तो क्यों कर रही है, या फिर हमें अगर एजुकेशन में किसी चीज़ को बेहतर बनाना है, चेंज करना है, तो क्यों करना है। हर चीज़ के लिए ये जो क्यों है ये बेसिकली रीज़न है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो टर्म है वो इसमें रीज़न है। दुनिया को समझने के लिए हम अगर देखें तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं तो उनके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई रीज़न होती है। यूनिवर्सल आइडियलिज्म एम्फसाइजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़ दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। उसके बाद जो एक और फीचर है वो है द रोल ऑफ द माइंड इन शेपिंग रियलिटी। आइडियलिज्म होल्ड द रियलिटी इज़ शेप्ड बाय द माइंड। आइडियलिज्म कहती है कि जो हकीकत है वो बेसिकली हमारे माइंड जो है वो उसको शेप करता है। हम लोग सोचते हैं ना कि कहते हैं ना कि एक इंसान जो सोचता है वो वही बनता है। तो बेसिकली जो रियलिटी है वो हमारा जहन बनाता है कि हमें कल कहाँ पर होना है या फिर कोई चीज़ कैसी हो सकती है। एंड दैट द फिज़िकल वर्ल्ड इज़ डिपेंडेंट ऑन मेंटल प्रोसेसेस। वही बात हो रही है यहाँ पर भी। उसके बाद एक और जो फीचर है वो है एम्फेसिस ऑन वैल्यूज़। आइडियलिज्म एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंट ऑफ वैल्यूज़ एंड आइडियल्स सच एज ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस इन शेपिंग ह्यूमन थॉट एंड बिहेवियर। इसमें वो कह रहा है कि किसी इंसान की अच्छाई, उसकी खूबसूरती, उसकी जो सच्चाई है वो एक इंसान की सोच और बिहेवियर पर भी उसका जो है वो असर होता है। ये उसकी वैल्यूज़ और उसकी जो थॉट्स है उसके साथ डायरेक्टली लिंक होता है। उसके बाद अगर हम आइडियलिज़म की इम्प्लीकेशन की बात करें एजुकेशन की सेंस में, तो हम देखते हैं आइडियलिज्म हैज़ इम्पॉर्टेंट implications फॉर एजुकेशन इंक्लूडिंग एन एम्फसिस ऑन कल्टिवेटिंग द इंटेलेक्ट, सर्चिंग फॉर ट्रूथ एंड प्रमोटिंग मोरल एजुकेशन। मोरल एजुकेशन को प्रमोट करने में, सच्चाई की तलाश के लिए, इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए आइडियलिज्म का बहुत बड़ा हाथ है। इट व्यूज़ एजुकेशन एज अ होलिस्टिक प्रोसेस दैट सीक्स टू डेवलप द होल पर्सन। किसी इंसान की पूरी पर्सनैलिटी को डिवेल्प करने में एजुकेशन का, आइडियलिज्म का बहुत बड़ा हाथ है। थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखें, डिस्कस द मेन प्रिंसिपल ऑफ प्रैग्मेटिज्म एंड देयर इम्प्लीकेशंस फॉर एजुकेशन। तो सबसे पहले हम प्रैग्मेटिज्म का इंट्रोडक्शन देखते हैं। Pragmatism is a philosophical tradition that emerges in the late 19th century in the United States. यूएस में 19वीं सेंचुरी में फिलोसफिकल टर्म्स में प्रैग्मेटिज्म को इंट्रोड्यूस करवाया गया। इट एम्फसाइजेस द प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीव्स and hold that the value of ideas is determined by their usefulness in solving real world problems. दुनिया के मसाइल को सॉल्व करने के लिए जो आइडियाज़ हैं, जो बिलीव्स हैं, वो कौन से हो सकते हैं और उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो इस सब को हम क्या कहते हैं, प्रैग्मेटिज्म। Pragmatism has had a significant effect on American philosophy and has influenced many other fields। ये आप लोग रीड कर सकते हैं। अगर हम मेन प्रिंसिपल ऑफ प्रैग्मेटिज्म की बात करें तो यहाँ पर कुछ 2-3 मेन प्रिंसिपल दिए गए हैं। सबसे टॉप पर है emphasis on experience, that knowledge and truth are derived from practical experience। क्या बिलीव है एक्सपर्ट्स का कि जो नॉलेज है और ट्रूथ है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से निकाला गया है, रेदर देन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड स्पेकुलेशन। उसके बाद सेकंड हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो है एक्सपेरिमेंटलिज्म। इसमें वो कहते हैं कि प्रैग्मेटिज्म एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड टेस्टिंग आइडियाज़ थ्रू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड एक्सपीरियंस। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए, एक्सपीरियंस के लिए जो एक एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिस है उसका बहुत रोल है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, जाहिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो अगर वो प्रैक्टिकल नहीं होगी तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होंगे।
Pragmatists prioritize practical problem solving over abstract theorizing। देखिए, पहले थ्योरी पेश की जाती है, एक मसले को डिस्कस किया जाता है, उसके एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया जाता है, फिर उसके सॉल्यूशंस जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन जब तक उस पर प्रैक्टिकली कोई अमल नहीं होगा तो क्या उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जो इम्प्लीमेंटेशन है क्या है, बेसिकली वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग या उसका एक्सपेरिमेंटल जो एक प्रैक्टिस है, उसी से पॉसिबल है वो। उसके बाद हम देखते हैं एंटी डॉगमेटिज्म। ये रिजेक्ट करती है रिजिड और डॉगमेटिक अप्रोचेस टू नॉलेज एंड बिलीव के जो अप्रोचेस हैं वो रिजिड नहीं होनी चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सोसाइटी टू सोसाइटी बहुत सारी चीज़ें वेरी कर रही होती हैं, तो जितनी भी थ्योरीज़ होती हैं फ़िलासफ़ी से रिलेटेड, जब वो पूरी सोसाइटी को कवर कर रही हैं तो डिफरेंट तरह के नेचर के लोग और सब लोग उसमें शामिल होते हैं, तो इसके जो रूल्स हैं और जो थ्योरीज़ हैं वो रिजिड नहीं होती, वो मेजॉरिटी बेसिस पर होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। इम्प्लीकेशंस ऑफ प्रैग्मेटिज्म फॉर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए प्रैग्मेटिज्म को कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसके लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आप लोग इन्हें गौर से देखें। प्रैग्मेटिज्म प्लेसेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल स्किल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये वही बात है जो अभी हम कर रहे हैं। एंड एज अ रिज़ल्ट इट इनकरेज हैंड्स ऑन लर्निंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन। बिल्कुल, जब हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे तो तभी लर्निंग हो पाएगी। दिस अप्रोच एम्फसाइजेज द इम्पोर्टेंट ऑफ अडेप्टिंग एजुकेशन टू द नीड्स ऑफ द लर्नर एंड इट आल्सो प्रायोरिटाइज द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज इन प्रैक्टिकल सिचुएशन। वो कह रहे हैं कि अगर आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो ये स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को इन्हांस करता है और उनकी एबिलिटी को बढ़ाता है कि वो उस नॉलेज को किस तरह से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो नॉलेज जो आप सीख रहे हैं उसको अपनी सोसाइटी में ज़रूरत पड़ने पर कहाँ पर कैसे अप्लाई करना है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। और जो प्रैग्मेटिज़म है उसका इस हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। In addition to these factors, pragmatism also emphasizes the importance of collaboration and community involvement in education। देखें, सोसाइटी के लिए एजुकेशनल बेटरमेंट के लिए किसी एक बंदे का हाथ तो नहीं हो सकता, तो उसके लिए एक कम्युनिटी का आपस में कोलैबोरेट करना बहुत ज़रूरी है और इसी पॉइंट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। दिस मीन्स दैट एजुकेशन शुड बी सीन एज अ सोशल एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व नॉट जस्ट द लर्नर एंड द टीचर बट आल्सो अदर मेंबर ऑफ द कम्युनिटी हु कैन कंट्रीब्यूट टू द लर्निंग प्रोसेस। कि ये सिर्फ टीचर और स्टूडेंट से रिलेटेड बात नहीं है। जब आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो आप एक सोसाइटी की वैल्यूज़, उसके मैनर्स और उसके बिलीव्स के बारे में बात कर रहे हैं। वो सिर्फ टीचर और एक स्टूडेंट या एक क्लासरूम में महदूद चीज़ नहीं है। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसका अक्स जो है वो सोसाइटी के बिहेवियर में दिखाई देता है। इसलिए इस हवाले से सोसाइटी के हर एक फ़र्द का कोई ना कोई रोल है जो उसको अच्छे से प्ले करना चाहिए। इन दिस वे प्रैग्मेटिज्म व्यूज़ एजुकेशन एज अ मीन ऑफ प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल्स टू बी एक्टिव एंड एंगेज्ड member of their communities able to work collaboratively to solve problem and create positive changes। बेहतरी के लिए, मसाइल को हल करने के लिए कोलैबोरेशन की बहुत इम्पोर्टेंट है। किसकी? कम्युनिटी के हर फर्द की। हर किसी को अपना अपना रोल प्ले करना चाहिए। जो टीचर का रोल है वो टीचर प्ले करेगा, जो पेरेंट्स, सोसाइटी, नेबर्स, स्टूडेंट्स, सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एक सोसाइटी की बेहतर एजुकेशन के लिए। तो सबको अपने अपने रोल के ब्यूटीफुली प्ले करना चाहिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट एसेंशियलिज्म एंड प्रोग्रेसिविज्म एज टू डिफरेंट अप्रोचेस टू एजुकेशन। हमें इन दोनों अप्रोचेस को क्लियर करना है। पहले हमने आइडियलिज्म की बात की, फिर हमने प्रैग्मेटिज्म की बात की, अब हम एसेंशियलिज्म
प्रोग्रेसिविज़म की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। एसेंशियलिज़म होता क्या है, प्रोग्रेसिविज़म होता क्या है, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ हैं। डेफिनेटली हम एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़, हमारे कोर्स का नाम ही यही है, फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन, तो इससे रिलेटेड जो डिफरेंट फ़िलासफ़ीज़ हैं हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। पहले वो एसेंशियलिज़म के बारे में बता रहे हैं। इट इज़ अ ट्रेडिशनल अप्रोच टू एजुकेशन दैट एम्फसाइजेज द एक्विजिशन ऑफ एसेंशियल नॉलेज एंड स्किल्स। ज़रूरी नॉलेज और स्किल्स के दरमियान ताल्लुक़ को हम किस अप्रोच से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एसेंशियलिज़म से। With a focus on core subjects like math, science, language and arts. This approach sees education as a way to transmit a body of knowledge to students that is necessary for them to function effectively in society. Believe that students should learn through direct instruction and memorization with a focus on academic rigor and discipline. जो एक्सपर्ट्स हैं इस अप्रोच के, उनको लगता है कि स्टूडेंट्स को डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए, उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए और वो उन चीज़ों को याद रखें और फोकस करके देखें कि किस तरह से ये चीज़ें डायरेक्टली हमारी लाइफ के साथ जो है वो कनेक्टेड है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोग्रेसिविज़म की, तो ऑन दी अदर हैंड इट इज़ अ मोर modern approach to education that emphasizes the importance of student-centered learning and hands-on experience. इसका जो मेन फोकस है वो स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग है। स्टूडेंट्स की लर्निंग कैसी है, कितनी होनी चाहिए, और उनका एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल लर्निंग। This approach sees education as a way to foster creativity, critical thinking and problem solving skills in students. इन स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन सिस्टम में इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और इनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। एंड एम्फसाइजेस द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल टैलेंट एंड इंटरेस्ट। ठीक हो गया। जो एक्सपर्ट्स हैं बिलीव दैट स्टूडेंट शुड लर्न थ्रू एक्टिव एंगेजमेंट विद देयर इन्वायरमेंट एंड द कम्युनिटी। उनका मानना है कि स्टूडेंट्स को एक्टिवली समझना चाहिए इन्वायरमेंट और कम्युनिटी के साथ एंगेज होकर, विद द फोकस ऑन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एंड कोलैबोरेटिव वर्क। टीम वर्क की बहुत इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स की लर्निंग में, तो कोलैबोरेशन के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ कोलैबोरेट करके प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। जब वो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनका जो एक्सपोजर है वो बढ़ जाएगा, लोगों के साथ उनकी जो कोलैबोरेशन है वो बढ़ जाएगी, एक दूसरे को समझने और मिलकर काम करने और बेहतर रिजल्ट्स लाने में उनकी जो परफॉर्मेंस है डेफिनेटली वो बेहतर होगी। द मेन फीचर ऑफ एसेंशियलिज़म, इनके इम्पॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन से हैं, हम सबसे पहले देखते हैं। एम्फसाइजेस ऑन अ कोर बॉडी ऑफ नॉलेज। Experts believe that there is a set of essential knowledge and skills that students need to learn in order to be successful. कुछ उन्होंने चीज़ें साइड पे करके रख दी कि ये तो ज़रूरी हैं स्टूडेंट्स के लिए एक सोसाइटी में एज आ सक्सेसफुल पर्सन मूव करने के लिए, उनको ये सीखना ज़रूरी है। और वो कुछ मेजर सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि मैथ, साइंस, हिस्ट्री, उनको इनका पता होना चाहिए क्योंकि इन चीज़ों के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, हमारी डेली नीड, हमारी डेली ज़रूरियात है उस हवाले से, तो ये तो पढ़ने चाहिए। द टीचर एज द अथॉरिटी फिगर। दूसरा जो वो कह रहे हैं कि एक इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है द टीचर एज द अथॉरिटी फिगर। इन एसेंशियलिज्म द टीचर इज सीन एंड द अथॉरिटी फिगर इन द क्लासरूम। वी नो दैट they are responsible for transmitting knowledge to student and maintaining discipline and order in the classroom। आप लोग जानते हैं ये बात। उसके बाद जो थर्ड फीचर है वो है ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। Experts believe that education should not only impart knowledge but also help to transmit culture, values, tradition to students. This include a focus on morality, civic responsibility and patriotism.
बेसिक जो बुनियादी अखलाकियात हैं, हुब्बुल वतनी है, जो एक इंसान की अपनी सोसाइटी की तरफ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, और डिफरेंट कल्चर्स और उनकी रिस्पेक्ट करना और उनको एक्सेप्ट करना, ये क्लासरूम में सिखाया जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि उन्हें पता चल सके कि हमारी सोसाइटी जो डिफरेंट कल्चर्स का मजमूआ है, सब इसमें से ज़रूरी है, सब खूबसूरत है, सब की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हुब्बुल वतनी इसी तरह से परवान चढ़ेगी। उसके बाद अगर हम प्रोग्रेसिविज़म की फ़ीचर्स की बात करें, पहले हमने इसेंशियलिज़म के फ़ीचर्स देखे, प्रोग्रेसिविज़म में देखें चाइल्ड सेंटर लर्निंग, इसका जो बेसिक फोकस है वो बच्चों की लर्निंग से रिलेटेड है। इट पुट्स द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड एट द सेंटर ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस, के बच्चे की ज़रूरत क्या है और उसका इंटरेस्ट क्या है, वो क्या सीखना चाह रहा है, ये ज़्यादा ज़रूरी है इस अप्रोच के थ्रू। दिस मीन्स दैट टीचर मस्ट टेक इनटू अकाउंट द इंडिविजुअल नीड एंड एबिलिटी ऑफ ईच स्टूडेंट एंड एडजस्ट देयर टीचिंग मेथड अकॉर्डिंगली। ज़ाहिर है अगर टीचर कुछ बोले जा रहा है, बच्चों की डिमांड कुछ और है, तो क्या वो अपनी बात को उस तरह से समझा पाएगा, क्या वो एजुकेशन का या टीचिंग का जो हक़ था वो अदा कर पाएगा? डेफिनेटली स्टूडेंट्स की अगर वो नीड्स को मद्देनज़र रखेगा, उनके रिव्यूज़ लेगा और उनकी बात को समझ कर फिर उनको पढ़ाएगा, तो ही एक बेहतर जो क्लासरूम है, एक हेल्दी स्टडी है, हेल्दी लर्निंग है, वो हो पाएगी। स्टूडेंट ऑटोनॉमी, in progressivism, students are encouraged to take an active role in their own learning. स्टूडेंट्स अगर मोटिवेट होंगे तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट खुद ही कर लेंगे, तो सबसे पहले उन्हें मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। This means that they are given more autonomy and responsibility in the classroom and are encouraged to explore and learn through their own experience. उनको छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोटे छोटे टास्क, प्रोजेक्ट्स दिए जाएं, जिससे उनमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब बढ़ेगी तो उनकी लर्निंग भी बढ़ेगी, उनके एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिस भी बढ़ेगी, और इस तरह से उनका जो मोटिवेशन लेवल है वो भी हाई होगा। डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स उतनी ही ज़रूरी हैं जितनी कि खुद एजुकेशन। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो प्रोग्रेसिविज़म है उसका बहुत ही गहरा असर है स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग पर। तो स्टूडेंट्स को हमें इनकरेज करना चाहिए कि वो क्वेश्चन करें, चीज़ों को खुद से एनालाइज करें, ऑब्ज़र्व करें और इंफॉर्मेशन को वैल्यूएट करने की कोशिश करें, यानी कि रट्टा सिस्टम से हट कर चीज़ों को अंडरस्टैंड करके फिर उन्हें सीखने की तरफ हमें तवज्जो दिलवानी चाहिए। रट्टे का क्या है, वो तो आज है कल भूल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, कंपैरिजन ऑफ इन टर्म ऑफ देयर गोल्स मेथड एंड आउटकम्स। ये उन्हीं दो अप्रोचेस के बारे में बात हो रही है। पहले हमने और सेंस में इनको डिस्कस किया, इनके इंट्रो के बारे में देखा और देखा कि ये हैं क्या। इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि इनको कंपेयर करें इन टर्म ऑफ देयर गोल मेथड एंड आउटकम। तो ये क्वेश्चन इन दोनों में से किसी भी तरह से आ सकता है, तो आप लोग जो है वो इजीली देख सकते हैं कि किस तरह से आपको इसको अटेम्प्ट करना है। तो अगर हम गोल्स की टर्म में इन दोनों को कंपेयर करें, तो जो इसेंशियलिज्म है एम्स टू इम्पार्ट अ कोर बॉडी ऑफ नॉलेज टू स्टूडेंट, फोकस ऑन ट्रेडिशनल एकेडमिक सब्जेक्ट। जो एसेंशियलिज़म है वो जो बेसिक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनका नॉलेज स्टूडेंट तक पहुंचाने से रिलेटेड है। द गोल इज़ टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर देयर रोल इन सोसाइटी एज नॉलेजेबल एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न। उन्हें एक ज़िम्मेदार शहरी, एक एहसास करने वाले, सीखने वाले, सोसाइटी की खातिर कुछ करने वाले शहरी के तौर पर एक स्टूडेंट प्रेजेंट करना है। और अगर प्रोग्रेसिविज़म की बात करें तो वो कहता है कि एक बच्चे के इमोशन को लेकर, उसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट को लेकर, उसकी नीड्स को लेकर, उसके इंटरेस्ट को लेकर पढ़ाया जाना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। द गोल इज़ टू फॉस्टर क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इम्पॉर्टेंट दोनों ही हैं, जो कोर्स वर्क है वो भी इम्पॉर्टेंट है, और एक बच्चे को
दिमागी तौर पर मेंटली स्ट्रॉन्ग, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना और उसकी क्रिएटिविटी को अपग्रेड करना ये भी बहुत ज़रूरी है। इसके बिना जो सब्जेक्ट्स का नॉलेज है उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। मेथड्स कौन कौन से हैं? इसेंशियलिज़म जो है उसमें टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शंस है कि एक टीचर की ज़िम्मेदारी है कि वो किस तरह से नॉलेज को कन्वे करता है। वेयर द टीचर इज़ द अथॉरिटी फिगर एंड इम्पार्ट नॉलेज टू स्टूडेंट, वही बात हो रही है। लेकिन जो प्रोग्रेसिविज़म है वो स्टूडेंट सेंटर्ड है कि बच्चा क्या चाह रहा है, बच्चा कैसे पढ़ना चाह रहा है, उसके क्या इंटरेस्ट है, उसकी क्या नीड्स हैं, उसको कैसे इनक्रेज करना है, कैसे मोटिवेट करना है और किस तरह से उसको प्रैक्टिकली अपने नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना सिखाना है। तो जो प्रोग्रेसिविज़म है वो चाइल्ड सेंटर या स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग है। आउटकम्स की बात करें तो जो essentialism है seek to produce student who possess a solid foundation of knowledge and skill necessary to succeed in their chosen field. Students are expected to adhere to high standard of behavior and ethics, but जो प्रोग्रेसिविज़म है वो इस कोशिश में होती है कि ऐसे स्टूडेंट्स बनाए जाएं जो कि इंडिपेंडेंट थिंकर हों, जो अपने फ़ैसले खुद ले सकें, जो माशरे के उतार चढ़ाव खुद देखकर उनके सलूशन निकाल सकें, जो प्रॉब्लम को सामने देखकर अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए इसे सोच सकें। स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू टेक एन एक्टिव रोल इन देयर ऑन लर्निंग, यानी कि वो इंडिपेंडेंट हो अपनी लर्निंग में, अपनी ऑब्जर्वेशन में और अपनी क्रिएटिविटी में। ओवरऑल essentialism and progressivism represent two different approaches to education. We know that which different goal, method and outcomes. Essentialism emphasizes the need of knowledge and skill, while progressivism emphasizes the development of whole child morally, emotionally and cultivation of critical thinking and problem solving abilities. इस वीडियो के लिए क्वेश्चन नंबर 5 तक काफ़ी है। वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है तो बाकी के क्वेश्चंस के लिए मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगी आजकल में ही। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब मैं वो वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।